साथ रामचरितमानस कथावाचिका अयोध्या से आई हुई कथा विदुषी व्यासपीठ कथावाचिका आदरणीय देवी चंद्रकला जी जुड़ रही हैं और आज की खास बातचीत होगी सिर्फ धर्म पे। धर्म के प्रति लोगों का कैसे जुड़ाव हो, धर्म कैसे विखंडित हो रहा है, धर्म को कैसे एक किया जाए, कैसे धर्म के प्रति लोगों का आस्था बढ़े और धर्म क्या है, इसके बारे में स्पेशल आज बातचीत होगी, खास बातचीत होगी अयोध्या से आई हुई देवी चंद्रकला जी से, जो कि कथावाचिका है और अपने कथा के माध्यम से लोगों का दिल लुभाती हैं, लोगों को एक नया मार्गदर्शन देती हैं, लोगों को सन्मार्ग पे चलने के लिए आग्रह करती हैं। दीदी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बातचीत ये होंगी कि जो आप बहुत युवा हैं और कैसे जो बहुत सारे युवाएं होते हैं वो धर्म की ओर दूरियां बढ़ाते चल रहे हैं। कहा जाता है धर्म के अनुसार कि कलयुग चरम सीमा पर है, तो आपका इस धार्मिक आयोजन के प्रति कैसे आस्था बढ़ा? आपने क्या सोचा? बहुत सारे फील्ड थे, आप डॉक्टर बन सकती थी, कलेक्टर बन सकती थी, उसके बावजूद आपने इसी प्रोफेशनल को क्यों चुना? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कलयुग के विषय में, तो कलयुग तो अभी शुरुआत ही है। अभी तो 4,32,000 में से केवल 5,000 कुछ साल हुए हैं, तो अभी तो कलयुग की ये समझिए छोटा सा बालक है। और रही मेरी आस्था के प्रति की बात कि मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है आपके घर से। एक होता है हमारे पूर्व जन्म का संस्कार, एक होता है घर का संस्कार, एक वो होता है संस्कार जो हम लोगों के बीच बैठकर अर्जित करते हैं। तो शायद कुछ पूर्वार्ध रहे होंगे और उससे भी ज्यादा जो माता पिता ने घर पे हमें संस्कार दिया, और उससे भी ऊपर यदि कहूँ कि ठाकुर जी ने चुना तो शायद सबसे अच्छा होगा। तो रुचि का यही है, घर का माहौल वैसा था, ठाकुर जी की कृपा थी, तो हाथ पकड़ के अपनी ओर वो ले आए। और विशेष मेरा, मैं कुछ कहूँ कि मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत मेहनत की। मैं सत्य कहती हूँ, मेरी कोई मेहनत नहीं है, जो कुछ भी है वो राघव जी की कृपा से है। आपकी दीक्षा जो है, ये जो कथा का कहा जाता है कि कथा की दीक्षा ली जाती है, गुरु मंत्र ली जाती है, वो आपने कहाँ से अर्जन करी? श्री अयोध्या धाम में ही एक श्री सत्यम भैया जी हैं, वो भी कथा कहते हैं। तो मैंने बहुत लंबा तो नहीं, क्योंकि प्रारंभ में ऐसा कुछ बहुत उद्देश्य मेरा नहीं था कि मुझे यही बनना है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी इस योग्य बन पाऊंगी। तो उन्होंने एक प्रेरणा दी और बारिश के समय में 2 महीने के समय में घर आकर उन्होंने श्री राम कथा के विषय में जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। और उन्हीं की कृपा से और बाकी राघव जी की कृपा से मेरा अध्ययन कोई बहुत मजबूत नहीं है, बस उनके चरणों के आश्रय से जो आज आपके सामने है बस वही है। बाकी कोई विशेष 1-2 साल अध्ययन पढ़ाई उससे जुड़ा मैंने कभी नहीं किया। मेरी नॉर्मल एजुकेशन रही है जो प्राय सभी की होती है। देखिए, देवी जी बता रही हैं कि कोई ऐसा मन विचार नहीं बनाए थे कि हमें इसी प्रोफेशन में आना है, बस राघव जी की कृपा हुई और जब उनकी इच्छा होती है तो अपने आप खींचे चले आते। एक मन सा बना और फिर अचानक मोमेंट चेंज हुआ और उन्होंने धर्म प्रचार प्रसार में अपना कदम रखा है। देवी जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो राम कथा जो चल रहा है, आप जो राम कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें आपका रोल क्या है? और लोग कहते हैं कि लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कथावाचिका होती हैं उनका काम होता है कि कथा बेचकर पैसा कमाना होता है, तो सनातन धर्म में आपका क्या किरदार रहेगा? देखिए, पहली बात, रोल अगर कहूँ तो ठाकुर जी ने अभी तो प्राय यही रोल दिया है प्रारंभ में इस समय, कि सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म को किस तरह से लोग नुकसान पहुंचाने की और उसकी क्षति करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग जानते हैं। मेरे रोल की अगर पर्सनल बात कहूँ तो हम एक मशीन है, ओनली एक यंत्र कहूँ, उसको ऑपरेट करने वाले वो हैं। तो जो होता है उनकी मर्जी से, और ठाकुर जी ने चूंकि सबको एक किरदार दिया है, सब एक एक नौकरी में लगे हुए हैं, और जब आप किसी की नौकरी करते हो तो आपका मालिक आपको तनख्वाह देता है। तो हमारी वो ऐसा नहीं है, वो हमारी तनख्वाह है, और साथ ही साथ हमें ठाकुर जी जो देते हैं ना, वो हमारे लिए प्रसाद स्वरूप है, हम उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हम कहीं ना कहीं जुड़ के, अगर कोई ये भी कहे कि धन का अर्जन हो रहा है, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने राघव जी की कमाई खाते हैं, हम किसी और की नौकरी नहीं करते, हम किसी और का धन नहीं लेते, जो हमारे राघव जी हमें देते हैं, और वो जिस योग्य जिसको बना देते हैं, किसी से आप जबरदस्ती 1 रुपए नहीं ले सकते हो। ये राघव जी की कृपा है कि उस गद्दी के पास जो जाता है वो स्वेच्छा से जो चाहता है वो अर्पण करता है। तो कहीं ना कहीं देवी जी आप कहना चाह रही हैं कि आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और राघव जी का सेवा बस कर रहे हैं। उनकी सेवा है, और उस सेवा का जो फल मिलता है हम उसको शिरोधार्य करते हैं। हमारा कार्य है, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है कि अपने धर्म के प्रति वो खड़ा रहे,
धर्म के प्रति रहने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता। कि मैं ये नहीं कहती आप जाके किसी और का अपमान करो, लेकिन हाँ, अगर कोई और आपके धर्म के लिए कुछ बोल रहा है तो मौन नहीं रहना चाहिए। उस समय अगर आपकी सामर्थ्य है तो जवाब दो, नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाइए। उसका हिसाब राघव जी करेंगे। उसका हिसाब वो करेंगे, क्योंकि मानस में भी लिखा है कि अगर कोई संत की निंदा करे, शंभु की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, काटिए तासु जीव जो बसाई, आपका बस चले तो उसको जवाब दो, और नहीं तो श्रवण मुद न तो चलिए पराई, वहां से कान बंद करो और हट जाओ। ये मानस जी सिखाते हैं। देखिए, देवी जी बता रही हैं कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करना मेरा काम है, और जो लोग अपने राघव जी की इच्छा से जो भी धन अर्जित होता है उससे हमारा परिवार चलता है। और ये भी कही है कि जो आप जवाब नहीं दे सकते तो धर्म का काम ये नहीं है कि आप आपस में लड़े, क्योंकि धर्म सबको एक रहना सिखाता है। एक चीज देवी जी ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, कथा बहुत दिनों से कर रही हैं इस क्षेत्र में, आपका अयोध्या से मिथिलांचल की धरती पे आप हमारे पाहुन जी के मेहमान जी के यहाँ से आई हुई हैं, तो आपका यहाँ पे आदर सत्कार भी उसी तरह से होता है, क्योंकि समझाना जुड़ा हुआ है अयोध्या से। तो यहाँ पे जैसे सनातन धर्म में जो है वो कुछ लोग जो हैं जाति पात में विखंडित हैं, कुछ लोग जो है आपस प्रतिद्वंद्वा के कारण जुड़े हुए हैं। तो इसके कथा के माध्यम से कितने सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। बिल्कुल, जो इस कथा की गहराई को समझ पाए हैं, जो ये देख पाए हैं कि इसी राम कथा में शबरी भी आती हैं, इसी राम कथा में केवट जी भी आते हैं, निषाद राज जी भी आते हैं, कोल भील तक आते हैं, जो इस गहराई को समझ पाए हैं वो तो इस धर्म के प्रति तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। आज जो इस समय मुद्दा चल रहा है, नारी का अपमान किया गया, एक जाति विशेष का अपमान किया गया, ये वो लोग हैं जो एक चौपाई को केवल पकड़कर बैठे हैं। उसके प्रारंभ में क्या है, उसके अंत में क्या है। बहुत एक साधारण से शब्द में कहूँ, आप कोई मूवी देखो, उस मूवी में कोई आपका अगर हीरो है, उसने किसी की हत्या की, मर्डर किया, अब आप वो एक रोल देख लो, आप क्या निर्णय निकाल लोगे कि हीरो ने किस कारण से मारा होगा। आप जब तक आगे पीछे पूरी कहानी नहीं समझेंगे तब तक आप उसके मोरल ऑफ द स्टोरी पे नहीं पहुंच सकते, उसके सार पे नहीं पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले आप समझिए, इस मानस में मैं हमेशा कहती हूँ, पूरी कथा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा आपकी हर शंका मिटाएगी। अधूरा ज्ञान लेकर चलेंगे तो शंका बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब देवी जी है कि अधगल जो गगरी होती है वो, हाँ, जो भरा होता है वो छलकता हुआ जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए। आपकी दीदी को पूरा करेंगे थोड़ा। जी, अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहा गया है, एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही गई बात है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो छलकता ज्यादा है, और जो पूर्ण ज्ञान होता है वो स्थिर होता है, उसमें एक गंभीरता और एक दृढ़ता होती है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि पहले पूरी जानकारी, और जो लोग इस धर्म के प्रति आ रहे हैं ना, वो ये जानते हैं कि जो भी इस धरती पर पैदा होता है वो प्रारंभ में सनातनी ही होता है। बाद में वो कुछ भी हो जाए, कहीं भी बट जाए, वो बात अलग है, पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर सनातनी बनकर आता है। और जो लोग इस चीज को समझ गए हैं, हमारा इतिहास 100 साल 200 400 साल का पुराना नहीं है, लाखों हजारों वर्ष का पुराना जो इतिहास है उसे 400 साल की डॉक्यूमेंट्री पे हम नहीं उस पर निर्भर कर सकते हैं। तो जो लोग समझ गए हैं वो बड़े आदर के साथ और प्रेम के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ नारी का भी सम्मान है हमारे धर्म में, गरीब से गरीब का, हर जाति वर्ग का सम्मान है। जिसको भगवान ने गले लगाया हो उसको हम ना स्वीकार करें, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। तो देवी जी, ये एक मैं और सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम देवी जी की कथा पंडाल में जाके, कथावाचिका का जो भी कथावाचिका आती है हम पंडाल में बैठ के क्यों सुने। बहुत सारे लोग हैं, डिजिटल मीडिया का समय आ चुका है, हम यूट्यूब भी बहुत अच्छे जो कथावाचिका आते हैं उनका घर बैठे सुन सकते हैं। तो उन दर्शकों के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे? जैसे देखिए, हवा हर जगह है, आप अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे हवा, पर लेकिन जब आपको कहीं आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको एक विशेष जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो हवा अपने लिए यूज में आएगी, आपकी गाड़ी चल पाएगी। आप कथा घर पे भी सुन सकते हो, अपने मन में भी चिंतन कर सकते हो, पर वो उस जगह का एक प्रभाव होता है। घर पे आप सुनोगे तो माइंड आपका 10 जगह डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब आप पंडाल में आते हैं तो 3 घंटे तो केवल राम आपके भीतर रहते, काम आ ही नहीं सकता है। कोई चिंता नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई क्रोध नहीं, हर विकार से आप वो 3 घंटे दूर रहते हैं। तो कथा पांडाल का विशेष महत्व ये होता है, वो 3 घंटे सिर्फ उनके होते हैं, कोई और न विकार ना कोई और समस्या, हम उनके वो हमारे। तो
तो इसीलिए मेरी मति कहती है कि वहाँ उस जगह पर बैठ करके आप जैसे पूजा घर में पूजा करते हैं, आपको अलग अनुभव होता है। आप अपने बेडरूम में करोगे तो एक वो जुड़ाव आपका शायद नहीं आएगा, वो आपको महसूस नहीं होगा। मंदिर में आप प्रणाम करो और कहीं और प्रणाम करो, आपको खुद को लगेगा कि मंदिर में आप बिल्कुल जुड़ जाते हो उस माहौल से। देखिए यहाँ पे देवी जी बता रहे हैं, मैं उन लोगों को आग्रह करना चाहूंगा हमारे चैनल से, और वो खुद भी समझदार हैं कि आप YouTube पे भी देख सकते हैं, लेकिन देवी जी जो एक विशेष निवेदन कर रही हैं कि जो मंदिर में जाने से जो फील आता है और जो धाम में जाने से फील आता है, कुछ लोग देवी जी ये भी कहते हैं कि जब राम कथा होती है, जब कोई भक्तिमय वातावरण होता है तो स्वयं हनुमान जी भी वहाँ आते हैं, तो क्या इसमें कहाँ तक सत्यता है? आप तो रोज दर्शन भी कर रहे होंगे, एक हनुमान जी तो स्वरूप रूप में आते ही हैं, और ये नहीं कह सकते कि वो केवल बने हुए हनुमान जी, क्या पता उनके भीतर ही हनुमान जी डेली आते हों। तो ये तो हम प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज, अप्रत्यक्ष रूप से भी जहां पर भी होती है कथा, मानस जी में लिखा है कि जैसे ही आप मानस की पीठ पर या किसी भी धार्मिक कार्य में सरस्वती माँ की पहले वंदना हमारे यहाँ की जाती है। तो जब कोई भक्ति कार्य होता है तो सरस्वती मैया विधि भवन बिहाई, लिखा है भगति हेतु विधि भवन बिहाई, यानी कि ब्रह्मलोक को छोड़ के सरस्वती मैया भागते हुए आती हैं। सुमिरत सारद आवत धाई, चल के नहीं आती हैं, दौड़ के आती हैं, वहां पे आती हैं उस कथा को, उस धर्म की बातों को सुनने के लिए। लेकिन अगर वहां धर्म के बजाय आप दुनिया की कथा कहने लगो, किसी और का यशगान करने लगो, तो शारदा मैया सिर धुन धुन के पछताती है कि मैं तो गलती करी जो यहाँ पे आई। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। यहाँ तो हनुमान जी रहते हैं, कोई शक नहीं है। आप तो ये खुद देख रहे हो, वर्षा हुई, रोज हुई लगभग 3-4 दिन, और कथा में कोई भी बाधित, कुछ भी बाधा नहीं है, क्योंकि वो बेटे हैं तो वो सब संभाल रहे हैं। देवी जी एक और सवाल रहेगा कि आप बहुत दिनों से कथा कर रही हैं, तो आपको ये भी देखने को मिला होगा कि आपकी कथा के प्रचार प्रसार के माध्यम से आप गौ की रक्षा की बात करती हैं, आप सनातन धर्म की रक्षा की बात करती हैं। तो ऐसे कितने सारे लोग, कितने भक्तजन आपको ऐसे मिले होंगे जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, तो जैन धर्म के लोग हैं, तो कितने ऐसे धर्म के लोगों से आपका जुड़ाव हुआ, मिलान हुआ कि उन लोग हमारे सनातन धर्म के प्रति जुड़े हैं? इसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो साझा करेंगे। जी, जैसे आपने बदलाव की बात कही, तो मैं दूर नहीं जाऊंगी, आपके यहाँ की चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं आपके यहाँ ही हूँ। अभी कल एक भैया मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा दीदी जब से आपकी पिछले वर्ष मैंने कथा सुनी, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मेरी माता जी को भी मैंने छुड़वा दिया, केवल रामायण देखते हैं। और जो रामानंद सागर जी का रामायण है 115 एपिसोड का आई थिंक है, बता रहे हैं 10वीं-15वीं बार मैं देख रहा हूँ जब से आपकी कथा सुनी। तो ये लाइव मैंने जो देखा, बहुत सारे लोग फोन के जरिए कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं दीदी आपकी कथा सुनी तब से ऐसा लगता है राम जी हमारे हैं और हम उनके हैं। और अभी आपने जैसे और धर्मों की बात कही, तो नेक्स्ट मेरी जो कथा है वो पंजाब में ही होने वाली है। तो अभी कल जहाँ जाना है मुझे, तो फरीदकोट में कथा होने वाली है। तो वहां पे भी वो जरूरी नहीं कि सारे हमारे ही लोग हों, सनातनी हो, कुछ लोग होंगे जो हमारे जाने के बाद इस कथा को सुनकर उस चीज में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बहुत बदलाव होता है यहाँ पर। राम कथा में जाति विशेष का कोई नहीं, कई तरह के लोग मिलते हैं जो कहते हैं दीदी हमने जीवन में कभी राम नहीं कहा था, पर जब से आपकी कथा सुनी, या किसी की भी मैं कहूँ, जिसकी भी आप सुन लो, बात मेरी नहीं है, जो भी धर्म का प्रचार करे, जिसके भी जीवन को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, किसी एक की बात को, एक बच्चे की बात को भी अगर आप मंत्र मानकर जीवन में धारण कर ले तो वही आपके गुरु है और वही सही राह है। ये मतलब लोगों के ऊपर होता है कि अपने हिसाब से किस धर्म को चुनते हैं, उनको पूरी आजादी है, पूरी आजादी है और हर चीज है। बस आपको आपके पास ठाकुर जी ने आपको बुद्धि भी दी है विचार करने के लिए। अगर विचारने की कला नहीं देते तो भगवान हमको भी शायद पशु पक्षियों की तरह बनाते, उनको सोचना विचारना नहीं, उनको जीवन जीना है केवल, पर हमें बुद्धि भी दी ताकि हम विचार करके कोई कदम उठाएं। तो किसी भी मार्ग को पकड़ने से पहले आप ये विचार करो कि कहाँ पर शांति है, कहाँ पर अहिंसा की बात है, और कौन है जो सभी को अपना मान रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में एक मिट्टी से लेकर के घास तक की पूजा की जाती है। एक कोई पेड़ बाकी नहीं, पेड़ की पूजा, पहाड़ की पूजा, नदी की पूजा, चंद्र की पूजा, सूर्य की पूजा, जल की पूजा, अग्नि की पूजा, आप एक नहीं निकाल सकते जो हमारी सनातन संस्कृति जहाँ पर अपना मस्तक ना झुकाती हो। तो ये वो धर्म है। बस बात मेरी सिर्फ इतनी है कि आप थोड़ा विचार करो तब कहीं आगे बढ़ो।
दीदी एक अंतिम सवाल होगा देवी जी, और इसी के साथ हम विराम लेंगे, आपसे अलविदा कहेंगे, जय सिया राम कहेंगे। ये जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं जो आपस में विखंडित हैं, जो आपस में लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनको एकीकरण के लिए आपका क्या योगदान होगा कथा के माध्यम से? कैसे वो एक को आपस में जुड़े? बिल्कुल, अभी हमारी संस्कृति में, हमारे विशेषकर लोगों में एक कमी ये है कि हम एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? कि वो मुझसे आगे ना जाए, मैं उससे आगे रहूं, बस एक ये चीज है। मैं अन्य धर्मों की इस चीज में एक थोड़ी विशेषता कहूंगी। उनमें एक बात है, वो संगठित रहते हैं, वो एकत्रित रहते हैं, थोड़े भी लोग मिलके रहते हैं लेकिन मजबूती से रहते हैं। हमारे में इतनी बड़ी हमारी पूरी परिवार है, हमारा ये जन है इतने सारे हमारे पास, पर हमारे में एकता नहीं है। और सबसे जरूरत है, आप लाख डंका पीटो, हमारे धर्म इकट्ठा रहेगा, आगे चल करके हम ऐसा करेंगे, हमारे धर्म को आप अकेले इतना बड़ा कार्य कैसे करोगे? उसके लिए आपको किसी न किसी और के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का तात्पर्य यह है, आप दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दो, अपने आप लोग संगठित हो जाएंगे। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी जगह मजबूत कर लेना, दूसरे को मुझे गिराना नहीं है। मैं अगर समय हो तो आपसे एक बहुत छोटी सी घटना कहूँ। एक बार एक सम्मेलन लगा, उसमें 10-12 लोगों